तो ये रहा फ्रेंड मेरा आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए आप लोग जल्दी से ट्राई कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। और अभी हम लोग एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके जिसके क्वेश्चन को यहाँ पर आपका देखेंगे, ठीक है। और आपका 6 से 7 दिन बाद आपका सीजीएल का एग्जाम स्टार्ट है। फिर उसका जैसे खत्म होने के बाद आपका सीएचएसएल का भी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा यहाँ पर आप लोगों के पास अगर जितना भी समय बचा है तो एक बार प्रीवियस पेपर को जरूर से देख लो, जितने भी रिसेंट में आपके एसएससी के एग्जाम हुए हैं, तो ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच लेयर ऑफ अर्थ हैज हाईएस्ट टेम्परेचर। तो पृथ्वी की किस परत का तापमान उच्चतम होता है, बताओ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कोर का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर होता है जो कि सबसे अंदर भाग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द फर्स्ट ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी वाज हेल्ड। तो किस वर्ष में पहला ऑस्कर पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया था, बताओ। तो अभी हाल ही में आपका बेस्ट ऑस्कर अवार्ड मतलब बेस्ट पिक्चर अवार्ड मिला 2020 का। तो किस मूवी को मिला है, तो पैरासाइट को मिला है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और 2019 में भी आपको मिला था ग्रीन बुक को, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। मगर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पहला ऑस्कर पुरस्कार समारोह आयोजित कब किया गया था। तो ये 1929 में किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट वन, विच इंस्टीट्यूट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय सर सैयद अहमद खान इन 1875। यानी सर सैयद अहमद खान ने 1875 में किस संस्थान का स्थापना की थी, बताओ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना किया था 1875 में। और यही कॉलेज बाद में 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी। तो विभागीय स्थायी समिति का सदस्य कौन नहीं बन सकता है, बताओ। आपसे पूछा है कि कौन उसका मेंबर नहीं बन सकता है विभाग स्थायी समिति का। तो मंत्री आपका मेंबर नहीं बन सकता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्टर। क्योंकि किसी भी विभाग स्थायी समिति का टोटल 31 मेंबर होते हैं, जिसमें आपका 21 लोकसभा से चुने जाते हैं और 10 आपका राज्यसभा से चुने जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन फुटबॉलर टू प्ले प्रोफेशनली इन द वर्ल्ड। तो निम्न में से कौन दुनिया में पेशावर रूप में से खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बन गई है, बताओ। अब देखो यहाँ पर आपसे पूछा फर्स्ट इंडियन वुमेन, तो आपसे आपका एग्जाम में फर्स्ट इंडियन पूछा जाता ही चाहता है, ठीक है। फर्स्ट अमोंग दिस मतलब ये किसी में भी चीज में कोई भी फील्ड में कौन फर्स्ट है क्या फर्स्ट है, तो ये आपसे पूछा जाता है, तो जरूर से देख लीजिएगा फर्स्ट अमोंग इंडियन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बाला देवी, जो कि रिसेंट में ही आपका ये बनी है। और ये आपका मणिपुर से बिलोंग करती है बाला देवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस इज नोन एज। तो निरंतर दबाव प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, बताओ। तो ये आपका आइसोबेरिक प्रोसेस के नाम से जाना जाता है फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स लॉ के हिसाब से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सामदाबी प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज ड्यू टू थायमिन डिफिशियंसी। तो निम्न में से कौन सी बीमारी थायमिन की कमी से कारण होती है, बताओ। तो थायमिन, थायमिन किसका आपका कॉमन नेम है या फिर केमिकल नेम है। तो विटामिन बी 1 का आपका केमिकल नेम है ना। अब आप यहाँ पर समझ सकते हो विटामिन बी 1 के कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। और विटामिन बी और सी केवल आपका वाटर सोल्यूबल है, बाकी सब फैट सोल्यूबल विटामिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ अ डिजिटल इमेज फाइल। तो निम्नलिखित में कौन एक डिजिटल इमेज फाइल का विस्तार है, बताओ। कौन सा ये आपका एक फॉर्मेट है डिजिटल इमेज फाइल का। इमेज फाइल का बोला है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीएनजी। पीएनजी हो या फिर जेपीईजी हो, ठीक है, या फिर जीआईएफ हो, तो ये सारे डिजिटल इमेज फाइल के फॉर्मेट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेह सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो लेह शहर किस नदी के किनारे स्थित है, बताओ। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इंडस। और आपको मैं बताता हूँ लेह सिटी में आपका 2-3 फेस्टिवल है जो एसएससी एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो आपका हेमिस फेस्टिवल, जो पूछा जाता है हेमिस फेस्टिवल कौन से राज्य में मनाया जाता है। दूसरा आपका लोजर फेस्टिवल, ये पूछा जा चुका है, ठीक है, वही मैं बता रहा हूँ। हेमिस फेस्टिवल, लोजर फेस्टिवल, और एक आपका सिंधु दर्शन, ठीक है। तो ये 3 कम से कम आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following government entity launched the India Central Asia Business Council in फरवरी 2020। तो निम्न में से किस सरकारी इकाई ने फरवरी 2020 में भारत मध्य एशिया व्यापार परिषद का शुभारंभ किया है, बताओ। किस गवर्नमेंट ने किया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, फिक्की गवर्नमेंट ने।
ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरनेशन ऑफ एरिया एंड बाउंड्रीज कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो नए राज्यों का गठन तथा क्षेत्रों और सीमाओं का परिवर्तन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आता है? बताओ कौन सा अनुच्छेद के तहत आता है? तो ये अनुच्छेद 3 के तहत आता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा दीवान ए खैरात वाज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ, यानी दीवान ए खैरात की स्थापना किसके कार्यकाल के दौरान हुई थी? बताओ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल के दौरान आपका दीवान ए खैरात की स्थापना की गई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और फिरोज शाह तुगलक ने काफी शहर का स्थापना भी किया था, जैसे कि आपका फिरोजाबाद बोलो या फिर फतेहाबाद बोलो या फिर फिरोजापुर बोलो या फिर हिसार बोलो, तो ये सारे शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी डेफिसिट इन एन इकोनॉमी विल बी इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी अर्थव्यवस्था में प्राथमिकता घाटा निम्नलिखित में किसके बराबर होगा? बताओ। तो देखो प्राइमरी डेफिसिट पूछा है, तो प्राइमरी डेफिसिट आपका इक्वल टू किसके बराबर होता है? तो ग्रोस फिस्कल डिफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज के बराबर होता है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सकल राजकोषीय घाटा माइनस शुद्ध ब्याज देनदारियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपसे पूछा है नुखाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो नुखाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? बताओ। तो मैं आपको हिंट्स देता हूं, अभी 1 से 2 महीना पहले आपका इसी स्टेट में आपका बाली यात्रा मतलब बाली यात्रा भी फेस्टिवल मनाया गया था। तो बताओ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। तो नुखाई फेस्टिवल, बाली यात्रा, ये सारे फेस्टिवल आपके उड़ीसा में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान। तो निम्नलिखित में कौन आसियान का सदस्य नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले टोटल आसियान में कितने मेंबर है? तो 10 कंट्रीज के मेंबर है, जिसमें से अपना भारत भी इसका मेंबर नहीं है, और साथ में अपने भारत के जो भी नाइबरिंग कंट्री है वो भी ज्यादातर मेंबर नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर श्रीलंका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना तो श्रीलंका इसका मेंबर है, ना तो नेपाल इसका मेंबर है, ना तो पाकिस्तान है, ना तो फिर जितने भी नाइबरिंग कंट्री है वो सारे इसके मेंबर नहीं है। फिलहाल म्यांमार इसका मेंबर है, ठीक है, ब्रुनेई भी इसका मेंबर है, इंडोनेशिया भी इसका मेंबर है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो इंडोनेशिया का जकार्ता में है, ठीक है, जहां पर आपका 2018 का एशियाई खेलों का हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यहाँ पर आपसे पूछा टेरिडोफाइट आर क्लासिफाइड इन विच टाइप ऑफ प्लांट। तो टेरिडोफाइट को किस प्रकार के पौधे में वर्गीकृत किया गया है? बताओ। तो ये आपका वस्कुलर प्लांट में आपका क्लासिफाई किया गया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट वन, यहाँ पर आपसे पूछा है द बुक पारसिस पर्वन वाज रिटन बाय, यानी आपसे पूछा है पारसिस पर्वन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बताओ ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हेमचंद्र के द्वारा ये आपका बुक लिखी गई थी, पारसिस पर्वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपसे पूछा है विच आर द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया का सबसे युवा वलित पर्वत कौन सा है? बताओ। तो ये आपका हिमालय है। तो ये सब क्वेश्चन किसी से भी गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन, यहाँ पर आपसे पूछा है द फियाट मनी इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो निम्न में से क्या वैध मुद्रा में शामिल होता है? तो बताओ कौन सा आपका वैध मुद्रा में शामिल होता है? तो क्वाइन और करेंसी नोट आपका वैध मुद्रा में शामिल होता है। तो सिक्के और मुद्रा नोट सभी आपके वैध मुद्रा होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जनवरी 2020 द वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो जनवरी 2020 में भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? बताओ ये आपका कहाँ ये उद्घाटन किया गया? तो ये आपका हैदराबाद में उद्घाटन किया गया है। तो हैदराबाद उद्घाटन किया गया, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। और इस सेंटर का नाम क्या रखा गया? तो कान्हा शांति वनम आपका इस सेंटर का नाम रखा गया। ठीक है, जो कि हैदराबाद में है और वो आपका तेलंगाना में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट इन ब्रेड मेक इट स्ट्रेचेबल। तो ब्रेड में कौन सा तत्व इसे लचीला बनाता है? तो बताओ कौन सा एलिमेंट इसको ब्रेड में आपका जो लचीला बनाता है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ग्लूटेन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ग्लूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर स्टेशन शिप डेवलप्ड बाय रशिया।
तो रूस द्वारा विकसित विश्व के पहले तैरते हुए परमाणु स्टेशन जहाज का क्या नाम है? तो यहाँ पर आपसे जहाज का डायरेक्ट नाम पूछ लिया गया है। हो सकता था क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि देश का सबसे पहला मतलब सबसे पहला कौन सा देश है जिसने तैरता हुआ परमाणु स्टेशन जहाज आपका विकसित किया है, तो आंसर होता है रूस, मगर यहाँ पर आपसे डायरेक्ट जहाज का नाम पूछा है। तो जहाज का क्या नाम है आपका? एकेडेमिक लोमनोसोव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एकेडेमिक लोमनोसोव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है ऑन 28 जनवरी 2020 हु वाज अपॉइंटेड एज अ इंडिया एम्बेसडर टू द यूएसए। यानी 28 जनवरी 2020 को यूएसए में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बताओ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तरनजीत सिंह संधू। इससे पहले आपका हर्ष श्रृंगला जी थे, जिनको अब फॉरेन सेक्रेटरी बना दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोदय डे इज रिकॉग्नाइज ऑन, यानी सर्वोदय दिवस कब मनाया जाता है, बताओ। तो सर्वोदय दिवस इसी को हम लोग आपका शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 30 जनवरी, जिस दिन आपका महात्मा गांधी जी का डेथ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन और मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है आपका चेरनोबिल डिजास्टर ऑफ अप्रैल 1986 वाज रिलेटेड टू, यानी अप्रैल 1986 को चेरनोबिल आपदा किससे संबंधित थी, बताओ। ठीक है, चलिए अब आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। और जैसे कि मैं बता चुका हूँ, जितना आपके पास टाइम है उतना प्रीवियस पेपर का प्रैक्टिस बार बार करो और रिसेंट में जो पेपर हुए हैं खासकर उसका बार बार प्रैक्टिस करो। ठीक है।